कल्पना कीजिए, आप सालों से जिस रास्ते से अपने खेत जा रहे हैं, अचानक एक दिन आपका पड़ोसी वहां बाड़ लगा दे या गड्ढा खोद दे। क्या वह ऐसा कर सकता है? और अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार है? आज हम इसी गंभीर समस्या का समाधान ढूंढेंगे। गांवों में मुख्य रूप से दो तरह के रास्ते होते हैं, शासकीय मार्ग और रूढ़िगत मार्ग, और दोनों के लिए कानून अलग अलग हैं। शासकीय मार्ग ये वे रास्ते होते हैं जिनका उल्लेख सरकारी दस्तावेजों जैसे खसरा या नक्शे में स्पष्ट रूप से होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे ब्लॉक कर देता है तो कोई भी प्रभावित व्यक्ति तहसीलदार के पास भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रशासन उस अतिक्रमण को हटाकर रास्ता बहाल कराएगा। अब बात करते हैं उस पेचीदा मामले की जहां रास्ता किसी के निजी खेत से होकर गुजरता है और उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे किसान राजेश किसान सुरेश के खेत की मेड़ या कच्ची सड़क से होकर अपने खेत तक जाता है। यदि सुरेश विवाद के कारण राजेश का रास्ता रोक दे तो राजेश क्या करे, क्योंकि इस रास्ते का तो कोई नक्शा ही नहीं है। ऐसे मामलों के लिए कानून में सुखाधिकार अर्थात ईजमेंट्री राइट्स का प्रावधान है। राजेश ऐसी स्थिति में धारा 131 के तहत तहसीलदार के न्यायालय में मार्गाधिकार की घोषणा के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। इसके बाद तहसीलदार सभी पक्षों को तय दिनांक की सूचना देंगे और उस तारीख को मौके पर पहुंचकर विवाद की जांच करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसी जांच तहसीलदार स्वयं करेंगे, न कि किसी पटवारी या राजस्व निरीक्षक से करवाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त तहसीलदार को अपनी जांच के दौरान दो मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, मार्ग की रूढ़िवादिता, अर्थात क्या यह रास्ता विगत कई वर्षों से निरंतर उपयोग में लाया जाता रहा है या नहीं। दूसरा, यह देखना भी जरूरी है कि यह रास्ता रास्ते वाले खेत की आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण तो नहीं कर रहा। इन दोनों तथ्यों की गहन जांच अत्यंत आवश्यक होती है। यदि तहसीलदार जांच के बाद इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि रास्ता वास्तव में रोका गया है और इससे प्रभावित पक्ष को कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वे वाद के प्रचलित रहने के दौरान एक अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। इस अंतरिम आदेश के तहत रास्ते से अवरोध हटवाया जा सकता है, किंतु ध्यान रहे ऐसा अंतरिम आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिन के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सभी पक्षों की सुनवाई और जांच के तथ्यों के आधार पर तहसीलदार एक अंतिम आदेश जारी कर सकते हैं और उस आदेश के माध्यम से विवादित रास्ते से आने जाने का कानूनी अधिकार आवेदक को प्रदान किया जा सकता है।